दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, हाँ, जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे, और बहुतों को क्या करेंगे? भरमाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह बता रहा है, यीशु मसीह खुद स्वयं बोल रहा है कि सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं क्या हूं, बोलेंगे मसीह हूं। हालेलुया। आपके घर में आएंगे, आपके पास में आएंगे और आपको बोलेंगे मैं भी मसीह हूं। हालेलुया। मैं भी विश्वासी हूं, मैं भी पास्टर हूं, ऐसा करके आपके पास आके बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कोई दूसरा लोग नहीं आएंगे, आपके बीच के ही लोग आएंगे और वो बोलेंगे कि मैं क्या हूं, मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं पास्टर हूं, ऐसा बोलेंगे बोल के यीशु मसीह बता रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है अब बस, और बहुतों को क्या करेंगे? भरमाएंगे, भरमाएंगे। हालेलुया। बहुत विश्वासी लोगों को, पासवान लोगों को क्या कर देंगे? भरमाएंगे। कौन लोग भरमाएंगे? झूठा मसीहा। हालेलुया। झूठा मसीह इस संसार में है और आने वाला है और आ चुका है। हालेलुया। झूठा मसीहा आ चुका है इस संसार में। वो कहेंगे कि मैं मसीह हूं। 24 पद को पढ़ो, वहां पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हालेलुया। कौन लोग खड़े होंगे? झूठे मसीहा और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वे लोग बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे। वे लोग जो है ना अद्भुत अद्भुत काम करके दिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सुप्रियो, इसलिए सावधान रहो। यीशु मसीह बोला सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हालेलुया। क्योंकि समय झूठे मसीह आके बोलेंगे मैं मसीह हूं, बोलेंगे। हालेलुया। जो झूठा मसीह होगा वो आके बोलेगा कि मैं झूठा क्या बोलेगा? मैं भी मसीह हूं। हालेलुया। मैं विश्वासी हूं, मैं आपके बीच का ही हूं। क्योंकि कोई दूसरा नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह बता रहा है अंतिम समय में क्या होने वाला है, अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। हालेलुया। अंतिम दिनों के समय के लिए यीशु मसीह बता रहा है अपने चेलों को, बता रहा है कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े चिन्ह भी दिखाएंगे जो आप नहीं देखे हैं, जो आप नहीं जानते हैं, ऐसे चिन्ह चमत्कार करके दिखाएंगे। हालेलुया। तब हम कैसे पहचानेंगे? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहां तो झूठे मसीहा और झूठे भविष्यवक्ता जो उठ खड़े होंगे वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करके दिखाएंगे। हालेलुया। कि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या कर दे? भरमा दे। हालेलुया। बहुत लोगों को झूठे भविष्यवक्ता और झूठा मसीहा क्या कर लिए हैं? भरमा दिए हैं। विश्वास से खो गए, विश्वास से भटक गए। हालेलुया। आप लोग एक वचन पढ़िए, इसी का 11 पद को पढ़ो। 11 पद में क्या लिखा हुआ है? झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, यहां पर भी लिखा हुआ है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और यहां पर भी बोलता है बहुतों को क्या कर देंगे? भरमा देंगे। हालेलुया। वो गलत शिक्षा देगा, वो मसीहा बोलेगा, झूठा मसीहा जो इस संसार में है
आने वाला है, वो अभी भी इस संसार में है। हालेलुया। और वो दूसरे नहीं होंगे, वो बाइबल बताती है हमारे ही बीच के उठ खड़े होंगे। हालेलुया। चर्च जाने वाला, प्रार्थना करने वाला, प्रचार करने वाला, उसी में से जो उठ खड़े होंगे, शैतान उनको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। एक बात हम लोग देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय को खोले। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसका 11 अध्याय खोलो। 11 का 3 पद को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पौलुस बोलता है, उधर यीशु मसीह कहता है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि आखिरी समय में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीहा उठ खड़े होंगे और वो जो है ना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। उसकी बात को इधर दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 उसका 3 पद में पौलुस भी बोलता है कि यहाँ पर क्या बोलता है? परंतु मैं डरता हूं। हालेलुया। मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को क्या कर दिया? बहकाया। हालेलुया। सांप जो है ना स्वर्गदूत बन करके अदन की वाटिका में जा करके हवा को बहका दिया। हालेलुया। बहका दिया। इसलिए पौलुस बोलता है मैं डरता हूं बोलता है, क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन काल में बहुत दुख उठाया, परेशानी सहा, कष्टों को सहा। कई बार उसका जहाज टूट गया, कई बार डूबते डूबते बच गए, कई बार जेल में बंदीगिरी में बंद था। हालेलुया। 5 बार उन्होंने 39 घोड़े मार खाया। किस लिए? सुसमाचार सुनाने के लिए, जीवन की बातों को बताने के लिए, अनंत काल का रास्ता को दिखाने के लिए, बताने के लिए। इनको सजा मिला, इनको दंड मिला, इन्होंने कष्टों को, दुखों को सहा, इसलिए कलीसिया से बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है मैं डरता हूं, मैं बहुत डरता हूं। जैसे सांप जो है ना अपने चतुराई से अदन की वाटिका में जाकर हवा को क्या कर दिया? बहका दिया। हालेलुया। हाँ, बहका दिया। वैसे ही तुम्हारे मन, देखो, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। वैसे ही तुम्हारा मन में उस सीधाई, सरलता से मसीह में तुम्हारा जीवन होना चाहिए, तुम्हारा विचार होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हालेलुया। ये झूठा मसीहा, झूठा भविष्यद्वक्ता जो है ना, कहीं तुम्हारा मन को भरमा ना दे, तुम्हारा मन को भ्रष्ट ना किया जाए। जो विश्वास में तुम चल रहे हो, सीधाई के रास्ता में चल रहे हो, उस रास्ता से एक झूठा मसीहा, झूठा भविष्यद्वक्ता भरमा ना दे। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणी करने की किताब बंद हो चुका है। हालेलुया। भविष्यवाणी उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य जो अंतिम किताब है, वहां तक भविष्यवाणी होकर के क्या हो गया है? बंद हो गया है। हालेलुया। अब भविष्यवाणी नहीं होगा, बल्कि भविष्यवाणी की बातों को कलीसिया में बताना है, लोगों को बताना है, लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। अब भविष्यवाणी इस बाइबल में भविष्यवाणी जितने भी करेंगे होगा, उसको लिखा नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल सिखाती है, बाइबल बताती है झूठे मसीहा के बारे में, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में सावधान रहने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। कि आपके लिए कोई भविष्यवाणी ना करे, आपको भविष्यवाणी करके बड़े चमत्कार दिखा करके आपको जो सीधाई का रास्ता है उससे ना भटका दे। हालेलुया।
सबको समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसी में इधर पलटाएंगे हम लोग गलातियों की पत्री, गलातियों की कलीसिया में पौलुस एक बात को बता रहा है। क्या बता रहा है? यहां पर हम लोग देखेंगे गलातियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 6 पद से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आश्चर्य होता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हालेलुया। यहाँ पर भी पौलुस गलातियों की कलीसिया को प्रचार कर रहा है, गलातियों की कलीसिया को समझा रहा है, बता रहा है, शिक्षा दे रहा है। क्या शिक्षा दे रहा है? मुझको आश्चर्य हो रहा है। हालेलुया। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हालेलुया। जिसने भी आपको सुसमाचार सुनाया, जिसने भी आपको प्रभु में लाया, शिक्षा में बढ़ाया, विश्वास में बढ़ाया, आत्मिक जीवन में बढ़ाया, प्रार्थना जीवन में बढ़ाया, विश्वास में मजबूत किया, उन्होंने जो शिक्षा तुमको सिखाया, बताया, उस शिक्षा से तुम इतना जल्दी फिर करके दूसरा सुसमाचार की ओर तुम झुक गए हो, झुकने लगे हो। कौन बोलता है? पौलुस बोलता है। कहां पर बोल रहा है? गलातियों की कलीसिया में बोल रहा है। यहाँ की कलीसिया बिगड़ चुका था, यहाँ की कलीसिया भविष्यवाणी करने वालों की ओर भाग रहे थे, यहाँ की कलीसिया और झूठे मसीहा, झूठे प्रचारकों की ओर भाग रहे थे। हालेलुया। एक गलातियों की कलीसिया भी बिगड़ी हुई थी और कुरिन्थियों की कलीसिया भी बिगड़ा हुआ था। हालेलुया। इसलिए पौलुस बता रहा है, पौलुस बोल रहा है, पौलुस सिखा रहा है, पौलुस टीचिंग दे रहा है। हालेलुया। तुम इतना जल्दी फिर गए, दूसरा प्रकार का सुसमाचार की ओर फिर गए। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है 7वां पद में। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते, क्या कर देते हैं? घबरा देते हैं। पौलुस बोलता है जो तुम सुसमाचार सुने, जिस सुसमाचार को सुन के तुम्हारा जीवन बदल गया, तुम्हारा मन बदल गया, तुम्हारा जीवन में परिवर्तन आया। हालेलुया। तुमने उद्धार पाया, अनंत काल का वारिस बन गए जिस सुसमाचार को सुन करके। लेकिन यहां पर बोलता है पौलुस और कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हालेलुया। यीशु का सुसमाचार को छोड़ के और भी कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, गुड न्यूज नहीं है, अच्छा समाचार नहीं है। जीवन का रास्ता को बताने वाला, जीवन की बातें करने वाला, अनंत काल का जीवन देने वाला, पाप क्षमा, उद्धार, मुक्ति, शांति के बारे में कोई भी दूसरा सुसमाचार नहीं है। लेकिन तुम इतना जल्दी फिर गए। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर कहता है पर यह बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें क्या कर देते हैं? घबरा देते हैं। कितने ऐसे हैं मतलब कौन है? झूठा मसीहा। हालेलुया। जो आपके पास आके बोलते हैं कि मैं भी क्या हूं? मसीह हूं, मैं भी पास्टर हूं, मैं भी विश्वासी हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो बोलेंगे आपके घर में आकर के लोग बोलेंगे, भविष्यवाणी करेंगे आपका जीवन वैसे होने वाला है। हालेलुया। आपके माताजी के माँ का जीवन में ऐसा होने वाला है, आपके बच्चों के जीवन में ऐसा होने वाला है, आपके पिताजी के जीवन में ऐसा घटना घटने वाला है। हालेलुया। वो लोग बोलेंगे आके, दूसरा लोग आके नहीं बोलेंगे, मसीहा लोग आएंगे। हालेलुया। और वो लोग क्या करेंगे? आपके मन को क्या करेंगे? घबरा देंगे। हालेलुया। घबरा देंगे, आपको डरा देंगे, आपको आपके बारे में ऐसा बातें बोलेंगे, आपको आपके मन, आपके जीवन में बहुत बड़ा घबराहट को डाल देंगे। हालेलुया। हाँ, लेकिन पौलुस बोलता है हमने जो सुसमाचार सुनाया है,
जो जीवन की बात बताया है, अनंत काल का जीवन के बारे में बताया है, उसको छोड़ और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। आगे पढ़ेंगे। और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और क्या लिखा हुआ है? मसीह के सुसमाचार को क्या करना चाहते हैं? बिगाड़ना चाहते हैं। ये लोग भविष्यवाणी करके, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखा करके मसीह यीशु का सुसमाचार को क्या करना चाहते हैं? बिगाड़ना चाहते हैं। आपको जीवन के रास्ता से भटकाना चाहते हैं। आपको अनंत काल का जीवन से मृत्यु को ले जाना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। लेकिन आज हम लोग सावधान हैं क्या? नहीं है। कोई आपके बारे में भविष्यवाणी कर दिया, आपके बारे में कोई बोल दिया। मैंने बताया ना पिछला संडे को, भविष्यवाणी की किताब अभी बंद हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। अब भविष्यवाणी की बातों को, और प्रकाशनों को, दर्शनों को कलीसिया को बताने का जरूरत है, कलीसिया को सिखाने की जरूरत है, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? 8वां पद। यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को रुक के पढ़ना है, रुक के पढ़ना, ऊंची आवाज में। हालेलुया। हाँ, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। तो क्या होगा? वो शापित होगा। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल सिखाती है, पौलुस प्रेरित गलातियों की कलीसिया में प्रचार कर रहे हैं, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, उस सुसमाचार मतलब जो आपने शुरुआत में सुना है, जिस सुसमाचार से आपका जीवन बदला है, जिस सुसमाचार से आप मृत्यु से बच गए, जिस सुसमाचार से, जो यीशु का सुसमाचार से आप अंधकार की वश से बाहर आ गए। हालेलुया। यीशु का सुसमाचार सुन करके आप मृत्यु की दशा से जीवन पा लिए। हालेलुया। यीशु का सुसमाचार सुन करके मृत्यु की सजा से आप उठ गए। हालेलुया। उस सुसमाचार को छोड़ करके कोई स्वर्ग से स्वर्गदूत या हम भी आकर के यदि सुनाते हैं तो वह कैसा है? श्रापित है। हालेलुया। कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। हालेलुया। जो बाइबल हमको सिखाती है, इस भविष्यवाणी की किताब पे से जो बातें लिखी हुई है और जो बातें इसमें है, उन बातों को छोड़ करके कोई स्वर्गदूत से, क्या स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आकर या मैं आप कोई भी आकर के आपके पास बोलता है कि मैं मसीह हूं बोल के यदि कोई भविष्यवाणी करता है, आपके जीवन के बारे में बोलता है, इस किताब में से जो लिखा हुआ है, इन बातों को छोड़कर तो कैसा है? श्रापित है। हालेलुया। लेकिन हम लोग आंख मूंद के बंद कर देते हैं, क्या विश्वास कर देते हैं। हालेलुया। आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं। क्यों करते हैं? बाइबल का नॉलेज नहीं होने के कारण। हालेलुया। बाइबल को हम लोग पढ़ते हैं नहीं है, इसलिए बाइबल को हम लोग घर में ले जा करके सजा के रख देते हैं। हालेलुया। या ऐसा हम लोग ले जाके छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको पलट के नहीं देखते हैं, जिसके कारण हम भरमाए जाते हैं। हालेलुया। सच्चाई की रास्ता से जो सुसमाचार हमको मिला है, उस सुसमाचार से हम क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं, खो जाते हैं। लेकिन पौलुस बोलता है, जो तुमने सुसमाचार सुना है, तुम्हारा जीवन बदल गया है, तुम बच गए हो मृत्यु से, उस सुसमाचार को छोड़ करके कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। और यदि कोई स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आता है और हम में से कोई आके सुनाता है इस सुसमाचार को छोड़ के, तो वो क्या है? श्रापित है। हालेलुया। हम लोग देख रहे हैं झूठा मसीहा और झूठा भविष्यद्वक्ता के बारे में। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग सीखो, मत भटको, इधर उधर मत भागो, इधर उधर मत दौड़ो।
हालेलुया। भटक जाओगे, अनंत काल का जीवन से तुम खो जाओगे, अनंत काल का मृत्यु में चले जाओगे। सही सुसमाचार जो यीशु का सुसमाचार है, उससे यदि आप भटक गए तो हालेलुया।